जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले नवरात्र के इस अवसर पर मैं आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम सपनों की बात करेंगे, ड्रीम्स, जो हम सब देखते हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सेशन में आगे जाऊं, एक छोटा सा पोएम, आप सब ने सुना होगा इसको, एक मूवी में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस मूवी में फरहान अख्तर ने इस पोएम को रिसाइट किया था। ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ये पोएम काफ़ी अच्छा लगेगा, आप इसको अपने लाइफ से कनेक्ट कर पाओ। तो पोएम कुछ ऐसा है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंके के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा, देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, सपने, हम सभी सपने देखते हैं, छोटा हो बड़ा हो, हर एक इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपने ज़िंदगी में कोई सपना नहीं देखता है। कुछ अपने सपनों की राह पर चल पड़ते हैं उसे पूरा करने के लिए। कुछ लोग वो डर से, एक फियर फैक्टर से लाइफ में कभी वो एक कदम, पहला कदम नहीं ले पाते हैं। मैं आज उन लोगों की बात करना चाहूँगा, या उन लोगों के लिए कुछ मैं मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग वो अपने जब भी हम अपने लाइफ में कोई ड्रीम देखते हैं, कुछ लाइफ में कोई बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, और जब हम वो पहला कदम अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए लेने की सोचते हैं, उस वक्त काफ़ी सारे फैक्टर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, बहुत सारे एनवायरमेंटल चीज़ें आपको उन चीज़ों को करने को रोकती है। वो आपको फील होता है ऐसे। बहुत सारी चीज़ों को, चाहे सच्ची हो झूठी हो, आप उसको अपनी कल्पना में, अपने दिमाग में उसको बैठा लेते हो। मैं आज उन लोगों की और उन चीज़ों की बातें करूँगा। कभी आपने सोचा है, कभी आप अपने लाइफ में इसको रिलेट करके देखो, जब आप अपने करियर की शुरुआत की थी, जब आप कोई एजुकेशन में कोई फील्ड में जाना चाहते थे, तो कोई भी आपका सपना था, आपने जब वो सपने के लिए अपना पहला कदम लेने की सोची, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, आपके जो जानने वाले हैं, राइट, सभी ने कुछ ना कुछ आपको एडवाइस दिया होगा। आज मैं उन एडवाइसेस की बात करूंगा। क्या वो एडवाइसेस सच है, झूठी है, उनको कितना सीरियसली आप ले सकते हो, या उनको उन एडवाइस के ऊपर आपके रिएक्शंस कैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वही लोग आपको एडवाइस देंगे जो लोग डीपली आपके बारे में केयर करते होंगे। जो आपके बारे में केयर नहीं करते, वो आपको शायद एडवाइस नहीं देंगे कभी लाइफ में। और दूसरी बात, जब भी कोई आपके लिए डीपली केयर करते हैं, वो आपको कोई एडवाइस देते हैं, एंड वो एडवाइस हमें उस वक्त काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, ऑफुल लगता है, मतलब हमें इंस्टेंटली ऐसा फील होता है जैसे कि ये इंसान मेरे ग्रोथ लाइफ में एक हिंड्रेंस है। तो इस तरीके की रिएक्शन, इस तरीके की फीलिंग्स हमारे दिमाग में आती है। बट मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि जब भी ऐसी कोई एडवाइस आपके कोई भी डीपली केयर करते हुए किसी भी इंसान, चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दे रहे हो, एक फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड को दे रहा हो, या आपका कोई मेंटोर हो, आपका कोई एडवाइज़र हो, या जो भी, तो ये कोई इविल इंटेंशन, गलत इंटेंशन से आपको एडवाइस नहीं देते हैं। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो इंसान आपको एडवाइस दे रहा है, हो सकता है बहुत टाइम पे वो एक जो बिगर पिक्चर है, जो आपने अपने ड्रीम, अपने पैशन और जो आपकी लाइफ गोल्स है, वो आपको कितना मायने रखती है, उस बिगर पिक्चर को उनको समझने में गलती होती है, क्योंकि वो सपना आपने देखा है, उन्होंने नहीं देखा है। तो मे बी उस वजह से वो उस चीज़ को एक कंपैटिबल वे से रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये जो गोल है, ये जो ड्रीम है, ये जो डेस्टिनेशन आप पहुंचना चाहते हो, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वो ये नहीं समझते हैं कि जो भी छोटा सा रिवार्ड ये डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये चीज़ हासिल करूंगा, और उसके लिए जो रिस्क आप लेना चाहते हो, ये रिस्क उसके लिए वर्थ है या नहीं है, उसको लोग रिलेट नहीं कर पाते।
उस वक्त क्या करते हैं जो लोग आपके नियर डियर हैं, जो आपको डीपली केयर करते हैं आपके बारे में, वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक शील्ड डाल के, राइट? जो कि बेसिकली वो चाहते हैं कि आप फेलियर अवॉइड करो, आप ऐसे सिचुएशन में कहीं लैंड अप ना करो जहाँ पर आप अपने आप को मेंटली डिप्रेस्ड और लो फील करो। ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड आपके नियर एंड डियर, आपके डीपली केयर करने वाले लोग आपको देते हैं, ये आपको फेलियर से ऑफ कोर्स बचा सकती है। मतलब वही इंटेंशन रहता है जब लोग किसी को एडवाइस देते हैं कोई चीज़ नहीं करने के लिए, लेकिन यही शील्ड आपको आपके इमेंस पॉसिबिलिटी, जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, उससे भी शील्ड कर देती है। ऐसी कुछ बातें मैं आगे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि हमें सुनने को मिलती है जब भी हम एक अलग सा कदम, एक नए डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेके, कोई नई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कोई इनोवेशन अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तब हमें किन तरह की एडवाइसेस हमें सुनने को मिलती है, उसमें उनका इंटेंशन क्या होता है और हमारा परसेप्शन उससे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बहुत ही कॉमन है जो आपको सुनने में आती होगी कि ये सही वक्त नहीं है आपके ड्रीम को परस्यू करने के लिए। यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स सम डे, राइट नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम, राइट? ये ऐसा सुनने को काफ़ी बहुत कॉमन है, सबने सुना होगा, मैंने सुना है। ये जो सम डे है, ये सम डे क्या है? एक ऐसा कोई फ्यूचरिस्टिक डे जो शायद कभी नहीं आने वाला है, राइट? Today is the only day you can begin to make a difference in your life, friends. And pursuing your dreams is what life is all about. Don't wait until someday. Someday is never going to come. Believe me. Make today the first day of rest of your life. एक और बात बहुत सुनने में आती है, लोग कहते हैं कि अगर ये काम नहीं करा, जो भी ड्रीम चेस करने के लिए आप जिस रास्ते अभी चल पड़े हो या चलने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये काम नहीं करा तो बर्बाद हो जाओगे। you'll again तो अभी कौन से आबाद हैं? अभी इतने आबाद भी नहीं है, तभी तो हम नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। और आज के डेट में अगर वही चीज़ आपको करना है, वो चीज़ तो आप आज के डेट में भी कर रहे हो। वही चीज़ें, डेली रूटीन हमारी जो चल रही है वही चल रही है। मे बी आप कुछ नया करने की जब कोशिश करोगे तब आपके पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे कि शायद मैं उस रास्ते, और नहीं है तो वर्स्ट के सिनेरियो में अगेन यू आर बैक। जो चीज़ आप आज के डेट में कर रहे हो तो वेयर आर यू लूजिंग समथिंग आउट ऑफ इट? कहीं पर कोई नुकसान तो नहीं है उसमें। लोग कहेंगे लाइफ में हर चीज सेफ खेलनी चाहिए, बट बिलीव मी, अवॉइडिंग रिस्क कैन बी द रिस्कीएस्ट पाथ ऑफ ऑल। एंड रिमेंबर, सेफर ऑलवेज डजंट मीन इट्स बेटर। लाइफ में थोड़ा रिस्क रहेगा तब आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी नई चीजें करने के लिए। लोग कहेंगे यार दैट्स इम्पॉसिबल, ये क्या प्रोजेक्ट तुम बात कर रहे हो, ये किस ड्रीम की बात कर रहे हो, राइट? लोगों को ये इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन बिलीव मी, इट्स ओनली इम्पॉसिबल इफ यू नेवर डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर कोई चीज के बारे में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो वो लाइफ टाइम मेरे लिए इम्पॉसिबल रहेगा। लेकिन जिस टाइम पे मैंने वो पहला कदम, अपना फर्स्ट स्टेप मैंने ले लिया किसी भी चीज़, उसकी अपॉर्चुनिटीज इमीडिएटली 50% हो जाती है कि 50% तो पॉसिबिलिटी है ही कि ये चीज़ को मैं पूरा कर पाऊँ। सो इफ़ यू ट्रूली डेडिकेट योरसेल्फ टू एन एंड रिजल्ट, ऑलमोस्ट एनीथिंग इज पॉसिबल। यू जस्ट हैव टू वांट इट बैडली एनफ। जितनी, मतलब जो बोलते हैं ना कि सांस लेने के लिए मैं जितना तड़पता हूँ कि मुझे सांस लेना है जिंदा रहने के लिए, अपने गोल को परस्यू करने के लिए भी अगर उतनी तड़प हो आप में, तो कोई भी किसी भी टाइप का आपके ड्रीम्स, आपके गोल आप अचीव कर सकते हो। लोग ये भी कहेंगे कि ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ ही लोग इस रास्ते में या इस फील्ड में कुछ हासिल कर पाए, चाहे अपने लिए कोई नाम कमाना हो, जो सेलिब्रिटीज़ हैं या कुछ भी है ना। लोग कहेंगे दे आर वेरी लकी फ्यू, वही लोग ही अपने ड्रीम्स को इस फील्ड में अचीव कर पाते हैं। लेकिन मैं उन सब के लिए ये बता दूं कि ये लकी फ्यू ने, ये जो आप कुछ लोगों को जो फिंगर्स में काउंट करके जिनके बारे में बता रहे हो, ये लोगों ने उस बारे में कुछ किया था तभी वो आज वहाँ पर पहुँचे। अगर हमारी तरह किसी की बात सुन के वो लोग आज अपने फील्ड में, चाहे आप किसी भी सचिन तेंदुलकर को ले लो, किसी दूसरे फील्ड में ले लो, जो आज के डेट में अपने लाइफ में कुछ अचीव किए हैं,
अगर किसी की बात सुन के वो उस वक्त रह गए होते तो आज के डेट में वो लकी फ्यू में काउंट नहीं होते जिनको आप गिनाना चाहते हो। उन सबके पास भी सेम ड्राइव, सेम डिटर्मिनेशन और विल पावर थी जो आप सबके पास अभी है, इसी वक्त है, राइट? यू कैन बी ऑल्सो वन ऑफ देम, इट्स अप टू यू एंड बिलीव मी, इट्स ओनली यू हु कैन मेक अ डिफरेंस। लोग ये भी कहेंगे कि इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर फेलियर श्योर शॉट है। कोई मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि भाई यू विल फेल, एंड फेलियर जब लाइफ में आती है तो लोगों को ये लगता है कि हर चीज़ इंसान का ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, फेलियर्स आर सिंपली स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। इधर यू सक्सीड और यू लर्न। तो दोनों साइड से ही ये विन विन सिचुएशन है। कोई भी चीज़ अटेम्प्ट करके अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो सक्सेसफुल हो, नहीं होते हो यू लर्न सो मच। तो दोनों ही चीज़ में ट्राई और अटेम्प्ट करने के लिए आप विन विन सिचुएशन में हो, कोई चीज़ आप लूज नहीं कर रहे हो। द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक इन डूइंग नथिंग बिकॉज यू आर टू स्केयर्ड टू मेक अ मिस्टेक। सो हमेशा कभी गलती करने के लिए, गलती वही इंसान करता है जो इंसान कोशिश करता है। जो कोशिश ही नहीं करता है, गलतियां उससे होंगी नहीं, बहुत सेफ है। हर आदमी उसको बोलेगा अरे कितना आइडियल इंसान है इस कलयुग में है। कुछ लोग ये कहेंगे कि यार इसमें बहुत सारा सेक्रीफाइस है, जो चीज़ तुम्हें जो चीज़ मिल रहा है उसके कंपैरिजन में बहुत सेक्रीफाइस है। सो दोस्तों, जब हम कोई हार्ड वर्क और अचीविंग और एक ड्रीम अचीव करने की बात करते हैं, चाहे हम कोई एजुकेशनल डिग्री ले रहे हो, चाहे एक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, कोई पर्सनल अचीवमेंट कर रहे हो, कुछ भी, हर एक चीज़ में टाइम और कमिटमेंट लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ओवरनाइट हो जाती है। हम लोगों के आज के सक्सेस को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो परसिवरेंस है, जो हार्ड वर्क है, जो डेडिकेशन है, जो विल पावर है, वो हम मिस आउट कर जाते हैं। तभी वहीं पर हमारी गलती हो जाती है, राइट? सो एक चीज़ अपने आप से आप पूछो कि क्या am I willing to live a few years of my life like many people want so that I can spend the rest of my life like many people can't? क्या मैं अपने लाइफ का कुछ साल, कुछ वक्त ऐसा गुजारना चाहता हूं तो दूसरे लोग करेंगे नहीं या करना नहीं चाहते, ताकि मैं कुछ साल, कुछ टाइम अपने लाइफ का ऐसा गुजारूं तो दूसरे लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते ऐसी लाइफ। आपका चॉइस है, यू हैव टू मेक दैट चॉइस। कोई भी नई चीज़ जब हम शुरू करते हैं, कोई नया ड्रीम देखते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लोगों का ये कहना है यार उसके लिए तुम्हें खूब सारा पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए इस चीज़ को करने के लिए, अपना पहला कदम लेने के लिए, राइट? दोस्तों, आपको इनिशियली बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, आपको एक सही प्लान चाहिए आप क्या करना चाहते हो। चाहे आप कोई एजुकेशन परस्यू करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो, कोई भी आपके पर्सनल ड्रीम्स पूरा करना चाह रहे हो, यू जस्ट नीड ए गुड प्लान, राइट? एंड उसके बाद छोटे छोटे कदम, टेक बेबी स्टेप्स। आज के डेट में जितने बड़े बड़े, कोई भी आप एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लो, कोई भी सक्सेसफुल इंसान को ले लो, सभी के पास जो आज के डेट में उनका नेट वैल्यू, नेट वर्थ लोग बताते हैं इतने 1000 करोड़ का नेट वर्थ है, उतने 1000 करोड़ उनके पास नहीं थे। किसी ने 10,000 रुपये में, किसी ने 50,000 रुपये में, 1 लाख रुपये में फ्रेंड्स, रिलेटिव से उधार लेके वो वेंचर्स या वो चीज़ें, वो सेटअप्स, स्टार्टअप्स शुरू किए थे, राइट? सो हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि छोटे छोटे जो बेबी स्टेप्स है, मुझे उसको कैसे यूटिलाइज करना है। जो भी मनी, जो भी रिसोर्सेस मेरे पास आज के डेट में है, उन चीज़ों को मैं कैसे यूटिलाइज करके अपने गोल से नज़दीक से नज़दीक छोटे छोटे कदम लेते हुए मैं पहुंच सकता हूं। अगर आप उस टाइम का, जो सम डे मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला था, उस दिन का वेट करो कि मेरे पास ये होगा तब मैं ये करूँगा, तो मेरे से आप लिखवा के ले लो, वो दिन कभी नहीं आने वाला। और कुछ लोग एक कदम आगे निकल के दे विल गिव यू सो मच ओवर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस की अलग बात है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस देंगे और बोलेंगे यार ये तो तू अकेले ही कर सकता है, तेरे को और किसी की ज़रूरत नहीं है। यू अलोन योरसेल्फ कैन अचीव योर गोल। अब पता नहीं वो उसको एक्चुअली उसके अंदर उनको कुछ दिखता है या वो ऐसे ही चाहते हैं कि भाई कोई ऐसे ही
ओवर कॉन्फिडेंटली अपना स्टेप्स ले ले, एंड आई डोंट नो द इंटेंशन बिहाइंड इट, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी एडवाइस कोई किसी को देता है, किसी के पीछे कोई ईविल या गलत इंटेंशन नहीं रहता है. सो बट बिलीव मी फ्रेंड्स, ऑलवेज सराउंडिंग योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल विल इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस एंड योर चांसेस फॉर सक्सेस. बहुत लोगों को लगता है मैं अकेले हर चीज़ कर सकता हूँ. अकेले हर चीज़ नहीं कर पाओगे. जितने ज़्यादा पॉजिटिव लोग, जितने ज़्यादा वो लोग जो आपके गोल को सपोर्ट कर रहे हो, वो अगर आपके आसपास रहें, सो स्पेंड टाइम विथ पीपल हु सपोर्ट योर गोल्स. इफ़ यू आर अराउंड नेगेटिव पीपल ऑल द टाइम, यू विल अपने आप मतलब यू विल बी इनटू दैट नेगेटिव एटीट्यूड कि नहीं ये हो नहीं सकता है जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें. तो ऐसे लोगों को अपने आसपास अपने कनेक्ट में रखो या उनसे कनेक्टेड रहो जो लोग आपके गोल को सपोर्ट करे, रास्ता ढूंढे, सॉल्यूशंस दे आपको, एंड पिक अप द बेस्ट सॉल्यूशन. टेक योर ओन डिसीजंस, बट देयर विल बी पीपल हु विल बी in fact helping you in achieving your goals. So surrounding yourself with positive people will increase your effectiveness and your chances for success, whatever you desire for. और दूसरा, always remember friends कि who you are and who you want to be always reflects in the company you keep. जो भी लोग आपके आसपास हैं, आप जिनके साथ उठते बैठते हो, जिनके साथ कनेक्ट रहते हो, जिनसे बातें करते हो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, वही रिफ्लेक्ट करता है आप कैसे इंसान हो, आप अपनी लाइफ में कहां तक जा सकते हो. सो फ्रेंड्स, as long as you remain true to yourself and follow your interests, values and dreams, you can find success through passion. जिंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं आना चाहिए जब आपको कभी लगे यार ये काम जो मैं आज कर रहा हूं अगले 30 साल 20 साल 25 साल में कैसे करूंगा. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हर एक मूवमेंट, मैं जो भी काम आज के डेट में कर रहा हूं, मैं उस पर बहुत हार्ड वर्क करता हूं एंड आई एंजॉय ईच मिनट, एवरी मिनट ऑफ इट. अगर ऐसा है तो दैट मीन्स यू आर इनटू समथिंग बिग, जो कि आपको आपके लाइफ में आपके पैशनेटली आपके ड्रीम्स को अचीव कराएगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, थिंक समथिंग डिफरेंट, थिंक समथिंग इनोवेटिव, एंड डोंट वरी अबाउट ऑल दीज इन फैक्ट एडवाइसेस पीपल गिव यू. पीपल डोंट गिव यू इल एडवाइसेस, बट दे वॉन्ट टू शील्ड यू फ्रॉम फेल्योर. बट जबकि आपका ये इंटेंशन नहीं है अपने आप को फेलियर से शील्ड करना. शायद फेलियर से शील्ड करना आपका इंटेंशन हो सकता है, लेकिन आपके इमेंस अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज जो उस शील्ड के बाहर है, उससे आपको इनफैक्ट बच के रहना, वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा. That would be all. Thank you so much. Wish you a very happy Navratri to you and your family. I'll come back again with some new message, new tips for each one of you. Have a great day. Jai Hind.